क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 32 है बेटा। हमसे क्वेश्चन है इसमें जनरल एंट्री करने को है, बट हम पहले लेजर प्रिपेयर करेंगे उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। करेंगे दोनों इस क्वेश्चन में। तो पहले हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, देन उसके बाद जनरल एंट्री। एग्जाम में जो आएगा बेटा दोनों में से एक ही टर्म होगा, या तो आपसे वो लेजर से प्रिपेयर करवाएंगे या आपसे वो जनरल एंट्री करवाएंगे, ठीक है। चलिए तीनों फॉर्मेट आपको बना लेने, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और तीनों क्वेश्चन हो जाए, तीनों अकाउंट बन जाएंगे एक बार में। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपको फॉर्मेट बनाने के बाद हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना। तो भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 करवा देते हैं आप। जब क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं हम, ठीक है बेटे, XYZ NSG है बेटे, NSG। पुरानी बुक में XYZ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक। चलिए बेटे सबसे पहला काम क्या है आपका, NSG का कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना बाय बैलेंस BD। बेटे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की बात करें यदि, कैपिटल अकाउंट कितने रुपए है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2,25,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में है, और 3,75,000 रुपए इसके अकाउंट में है, और 4 लाख रुपए यहाँ जी के अकाउंट में। अच्छा 4.5 है बेटा, 4 नहीं है। अब क्या काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम, ऐसे आइटम जो पार्टनर रिटायर होता है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में। हम क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन यदि क्लेम ना हो रही हो तो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो रही हो तो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गुडविल, ठीक है। आपको बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम दिखाई दे रहा है, हाँ सिर्फ जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, असेट साइड, ठीक है। जनरल रिजर्व से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जनरल रिजर्व से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है हमें 90,000 रुपए, 235 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 को, 235 पे डिस्ट्रीब्यूट यदि हम 90,000 को करेंगे तो 45,000, 27,000 और 18,000। और लॉस का भी बैलेंस है वो यहां लिखेंगे, जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 75,000। 75,000 को यदि हम 235 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बताइए लास्ट वाले का आएगा 37,500, 22,500, 22,500, 15,000, ठीक है बेटे। अब कुछ भी नहीं है ऐसा, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, और हर एडजस्टमेंट दो अकाउंट को अफेक्ट करेगी, वही जो हम प्रीवियस 11th में जो हमने बचा था। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी एंट्री को डायरेक्टली लिख रहे होते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे तो एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट। चलिए जो ए एंट्री है बहुत अच्छी एंट्री है, जिसकी वजह से यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन गया, एंट्री नंबर 1 की वजह से। आपसे कहा गया है डेटर 6,000 के बैड डेट हो गए, जबकि हम पिछली साल डेटर में जो प्रोविजन मान के चल रहे थे वो 15,000 का मान के चल रहे थे। डेटर की वैल्यू हमारे पास पहले 135 की थी, अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में देखेंगे तो 15,000 का प्रोविजन है बेटा। तो हमने प्रोविजन माना 15,000 का, लेकिन जो हमारे डेटर थे 1,35,000 के टोटल डेटर, इसमें से जो बैड डेट हुआ सिर्फ वो माइनस होगा। बैड डेट कितने का हुआ, 6,000, तो जो डेटर बचे 1,29,000 के, इस डेटर पे हमें प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 5%, इसका 5% आएगा 6450, तो ये हो गए 1,22,550। डेटर की वैल्यू ये आई, ये ट्रीटमेंट यहाँ होगी सेम। इसमें से लेस कर दोगे बैड डेट है 6,000 रुपए के, इसमें से माइनस कर दोगे प्रोविजन, और प्रोविजन है आपके पास 6,450,
ओवरऑल माइनस करके आएगा 1,22,500। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में देखो डेटर या प्रीवियस जो आपके पास बैलेंस शीट दिखाई दे रही है उसमें डेटर कितने के हैं 1,20। आज डेटर कितने के हैं 1,22,550। ये लेजर के लिए है सिर्फ काम। अगर हम इसको देखते तो डेटर की वैल्यू बढ़ी है। डेटर की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए क्या हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन से अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है डेटर अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है यदि हम इन दोनों में डिफरेंस देखें 1,22,550 और 1,20,000 2,550 का प्रॉफिट हुआ है। अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो थोड़ी सी इसकी लेंथी ट्रीटमेंट है। जर्नल एंट्री टाइम पॉइंट बता जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। समझ गया आप मेरी बात क्लियर हो गई ये बात। अब आगे बढ़ो। पेटेंट की वैल्यू और राइट ऑफ हो गई यानी पेटेंट जीरो हो गए। पेटेंट क्या हो गए जीरो। तो पेटेंट तो लिखेंगे नहीं लेकिन जीरो होना मान लिया लॉस हो गया तो लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट तो करते ही करते हैं। पेटेंट की वैल्यू थी बैलेंस शीट में 90,000। ओवरऑल राइट ऑफ हो गए। अभी कर दो राइट ऑफ 90,000 से। स्टॉक मशीन और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गए। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 1,50,000 का 15% माइनस कर दो 10% राइट ऑफ हो रहा है ना ये भी डेप्रिसिएशन। तो ये हो गई वैल्यू 1,35,000 और 15,000 का लॉस हो गया तो लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपए से। राइट नेक्स्ट मशीनरी में भी ऐसा ही हुआ है। मशीनरी कितने की थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी हमारे प्रेजेंट बैलेंस शीट में 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख में से कितने का नुकसान हो गया 45,000। तो वैल्यू कितने की आ गई 4,05,000 और 45,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट 45,000 ठीक है। नेक्स्ट 5% है सॉरी बेटा 10% नहीं है 5% तो हो गया 7,500 और ये हो गया 22,500। बताओ भाई इसे मानिए 7,500 है बेटा 10% नहीं है 5% का है 1,42,500 और ये 22,500 है तो ये बचा 4,27,500। यहां पर भी स्टॉक से 7,500 रुपए का लॉस हो रहा है और यहां पर 22,500 रुपए का लॉस हो रहा है स्टॉक से। आगे बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो गई 5%। बिल्डिंग कितने की थी 3 लाख का 5% हो गया आपके लिए 15,000 तो वैल्यू आ गई 2,85,000 रुपए और 15,000 हमारे लिए लॉस है तो हम बिल्डिंग अकाउंट के नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 रुपए। अब नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं थे वो आज हमें रिकॉर्ड करने हैं तो क्रेडिटर यहां लिखोगे। क्रेडिटर पहले से कितने के थे वो देख लो। पहले से क्रेडिटर 1,65,000 रुपए के थे। आज हमने और क्रेडिटर लिखने हैं ठीक है यानी जो रिकॉर्ड नहीं थे यानी नॉट रिकॉर्डेड वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने के रिकॉर्ड नहीं थे 30,000 तो हमारे पास आज क्रेडिटर हो गए 1,95,000 रुपए के। हमारी लायबिलिटी बढ़ी है। लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है। क्रेडिटर अकाउंट जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ है आपको 30,000 रुपए का। राइट एन और एस कह रहे हैं हमारा फ्यूचर शेयर क्या हो जाएगा 2:3। भाई ये तो आपने कर लिया होगा ये समझ गए आप क्या कंसेप्ट था ये। एन और एस का फ्यूचर रेशो हो गया 2:3। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो आप अगर मैं ओल्ड रेशो की बात करूं ओल्ड रेशो थी 2:3:5 एन एस और ये रिटायर हो गए तो न्यू रेशो क्या बची 2:3 और बुक में भी 2:3 दे रखी है।
तो जब भी वही बच रही है तो इट्स मीन यही हमारी क्या कहलाएगी, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, हमारा काम यही से होगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो भी कितनी है 2:3। आप क्या करोगे आप भाई, अगली एंट्री में गुडविल दे रखी है फर्म की, हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल चाहिए होती है बेटा, जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल चाहिए, और उसको गुडविल की पेमेंट करी जाती है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, तो उसकी कैपिटल प्लस हो जाएगी और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल माइनस हो जाएगी, यानी वही एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो बच्चे अब हम क्या करते हैं, रिटायर्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर, जी के हिस्से गुडविल निकालते हैं, जी है शेयर ऑफ गुडविल, जी के हिस्से की गुडविल निकालो भाई। ओवरऑल फर्म की गुडविल हमें गिवन है 90,000 रुपए और जी का शेयर है 5/10, तो गुडविल आ गई 45,000 रुपए। इस 45,000 रुपए को 2:3 में बोर करवानी, 2/5 और 3/5, ये देंगे एन और ये देंगे एस। ठीक है, ये 18,000 हो गए और ये 27,000 रुपए हो गए, समझ गए आप। 18, अब बेटा इसको पूरी पेमेंट होगी जी को, एक के अकाउंट से आएंगे 18,000 और एक के अकाउंट से आएंगे 18,000 रुपए पे करने वाले का नाम है एन और इसका नाम है एस। एन का कैपिटल अकाउंट और ये एस का कैपिटल अकाउंट है बेटा, इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन्होंने कितने की पेमेंट करी 18,000, इन्होंने कितने की पेमेंट करी 27,000, टू किसको पेमेंट करी जी को, तो यहाँ आएगा जी का कैपिटल अकाउंट। अब कोई एंट्री नहीं बची, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ये वाला अकाउंट क्लोज होगा, रिवैल्यूएशन, इसका प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में जाएगा, फिर पार्टनर कैपिटल एंट्री, फिर बैलेंस शीट। भाई सम करते हैं इसका, जल्दी बताओ सम कितना आ रहा है, 30 और 30 60, 1,65,000 माइनस कर दोगे तो लॉस आ गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये लॉस मिलेगा एनएसजी को 1,62,450, 1,62,450 लॉस आ गया। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, 32,490, 32,400, 32,490, 48,735, 48,735, 81,225, क्लियर होगी बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, लॉस को ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट से आ रहा है लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या लॉस बेटा, इसका लॉस है 32,490 रुपए, इसका लॉस है 48,735 रुपए, इसका लॉस है 81,225 रुपए। अब इस अकाउंट को क्लोज करोगे, लेकिन अकाउंट क्लोज करते वक्त आपको ध्यान रखना है सबसे पहले रिटायर्ड पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है, उसे सर्कल कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई 4.5 45 5,40,000 रुपए, 5,40,000 रुपए माइनस करके जो भी आएगा वो जी का लोन कहलाएगा, और बाकी जो भी बैलेंस आएगा एन और एस का वो बैलेंस सीडी कहलाएगा। तो पहले माइनस करके और लोन निकालेंगे, बताओ 4,27,275, इनका सम करो, 4,02,000 माइनस कर दो, इसका सम करेंगे तो 2,43,000, 2,43,000 भाई इन दोनों 421 आएगा, वहाँ पे 427 की जगह 21 आएगा। कैलकुलेशन देख लेना आप, वही सही है। ठीक है। एस का बताओ, एस का बैलेंस शीट ही आएगा, एस का बताओ माइनस करके, एस का बताओ कितना आ रहा है, 3,03,765, 3,03,765। इसका बताओ एन का,
1,77,520 10 510 रुपए। भाई ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में ध्यान क्या रखना, हमने पहले हमने पहले करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी लिखने हैं। यहाँ करंट असेट्स है, यहाँ करंट, तो ये फॉर्म फॉलो करना, ठीक है। करंट लायबिलिटी कोई सी बची हुई क्रेडिटर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब फिर लोन लिख दोगे, जी का लोन। बेटा जी का लोन कितना है, 4,21,275 रुपए। अब इसके बाद आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट। भाई यदि कैपिटल अकाउंट की बात करें, एन, एस और जी। जी का नहीं आएगा। जी का नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जी का लोन बन गया बेटा। एन और एस 1,77,510, 3,03,765, 5 7 7 5 12 4,81,275। अब जितनी भी असेट्स रिमेनिंग बची हुई हैं उन्हें आप ऐसे एज इट इज कॉपी कर दो। भाई क्या क्या बचा हुआ है, कैश। ओनली कैश, कैश ओनली कैश बचा हुआ है। भैया कैश ऊपर लिख हाँ कैश ऊपर लिखेंगे, बट स्पेस नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कैश ऊपर आएगा। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर, कैश ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो कैश चलो ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। स्टॉक को नीचे कर देते हैं और कैश ऊपर ही लिख देते हैं। अरे स्टॉक भी तो आएगा ही बेटा, लेकिन इसको बस थोड़ी जगह में लिख देते हैं। स्टॉक कितने रुपए आता है स्टॉक, 1,42,200। हाँ 1.5 लाख रुपए थे स्टॉक, जिसमें से 7,500 माइनस हो रहे थे, तो 1,42,500। मशीनरी को हटाना हमें बेटा। यहां लिखते हैं कैश। कैश कितने रुपए बताओ, कैश है 1,20,000। 1 लाख। और मशीनरी को आप यहां लिखोगे। भाई मशीनरी थी कितने की, 450। 450 और माइनस हुई है 22,500, तो बची कितने की 4,27,500। अब आप टोटलिंग करोगे, आपके बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ। हमारा पूरा क्वेश्चन तब ठीक कहलाएगा। 10,97,550 10,97,550। इधर भी यही है, हाँ भाई यही है। 10,97,500, ठीक है। ये बेटा हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट की वजह से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है बेटे, ओके। बेटे क्वेश्चन नंबर वही है, क्वेश्चन नंबर 32। इसकी जनरल एंट्री करते हैं, ठीक। बेटा जनरल एंट्री में सबसे पहले, जैसे हमने अकाउंटिंग में करा था ना, सेम वही कंसेप्ट होगा। सबसे पहले अकाउंटिंग में हमने बैलेंस को ट्रांसफर करा था, बैलेंस ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं है। फिर हमने रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, उसकी एंट्री होती है। एंट्री नंबर 1 रिजर्व की होगी। रिजर्व की एंट्री करी थी हमने, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एन का कैपिटल अकाउंट, टू एस का कैपिटल अकाउंट और टू जीएस कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का अमाउंट था सर 90,000, 45, 27 और 18। नरेशन पता ही रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नंबर सेकंड में हमने क्या करा था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया 18, 27, 45 आएगा। अच्छा 18, 27, 45, ठीक है। रेशो 18, 27 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई कितना प्रॉफिट था बताओ,
प्रॉफिट कितना था? 75,000 70,000 आपने लिख रखा है लेजर में एन को कितना अमाउंट मिला? एन को 15,000 15,000 22,500 22,500 37,500 अब एडजस्टमेंट नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 1 बेटा एडजस्टमेंट नंबर 1 वही है बैड डेट वाली। भाई बैड डेट हो गया हमारे 6,000 के, बैड डेट हो गया हमारा लॉस हो गया और हमारे डेटर माइनस हो गए। तो हम एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट टू डेटर अकाउंट। कितने रुपए का बैड डेट हुआ है? लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बैड डेट हम कहां से बियर करेंगे? प्रोविजन में से। हमने 15,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो प्रोविजन में से जब पैसे निकालेंगे तो लायबिलिटी कम होगी और लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। और जो बैड डेट है वो हमारा नुकसान नहीं है, वो हमने कहां से बोन कर लिया? हमने उसके लिए पहले से प्रोविजन बना रखा था। तो ये लॉस हमने पहले प्लस करा, अब क्या कर दिया? ठीक है। और हमने एक नया प्रोविजन क्रिएट करा, जो नया प्रोविजन बना वो 6450 रुपए का बना, हमने देख लिया था लेजर में। तो नया प्रोविजन बन गया और इस प्रोविजन में अभी कुछ रुपए भी हैं। अगर हम यहाँ बात करें, अगर मैं एक साथ ही करना चाहूँ तो एक साथ कर लो, चलो कोई नहीं। 15,000 रुपए निकाले, इसे बट नाम देना पड़ेगा न्यू ओल्ड प्रोविजन डेबिट। इसमें से 15 में से 6,000 रुपए का बैड डेट हो गया और हमने न्यू प्रोविजन भी क्रिएट कर लिया, जो हमने बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करा। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो बना है 6450। अब जो रुपए बच गए वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया था, हमने उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 2550 रुपए। ये थी एंट्रीज। ठीक है। फिर एंट्री नंबर 5 पे यदि हम बात करें तो हमारे बैड डेट की हो, पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई थी, स्टॉक की और इन सब की वैल्यू कम हुई थी। इनसे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था क्योंकि लॉस था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट से हमें लॉस हुआ था 90,000 रुपए का। स्टॉक से हमें स्टॉक से भी लॉस हुआ था, स्टॉक से हमें लॉस हुआ था भाई 7,500 रुपए का। मशीनरी से भी हमें लॉस हुआ था 22,500। मशीनरी से 22,500 का लॉस हुआ था। और बिल्डिंग से भी हमें लॉस हुआ था 15। बिल्डिंग से लॉस हुआ था 15,000 का। ओवरऑल कितने का लॉस हुआ था? 1 लाख। रिवैल्यूएशन बताइए आप कितना सब आता डेबिट में? 1,65,000 का लॉस हुआ था मैं ओवरऑल। ये क्रेडिटर निकाल के इसमें भी ठीक है। और इसमें क्रेडिटर भी है हमारे पास, क्रेडिटर अकाउंट से भी लॉस हुआ था हमें। कितने रुपए का लॉस हुआ था? 30,000 का। अब ये ओवरऑल 165 हो गए। तो हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस है। तो अब भी किस में बैलेंस बच रहा है? डेबिट में। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस। तो जो लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये लॉस हो गया तो लॉस डेबिट बैलेंस है। तो इस लॉस से कौन कौन डेबिट होंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और जी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करोगे, क्योंकि लॉस तो सारे ही बोर्न करते हैं। 2 जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था उसमें से पैसे निकाल के पार्टनर अकाउंट को पे कर दिए, तो इसलिए क्रेडिट हो। कितने का लॉस आया था? 1,62,450। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या क्या अमाउंट आया था? 34,490, 32,490 दूसरा अमाउंट, 48,735 तीसरा अमाउंट 81,225। लो भाई। एक एंट्री ऑन द लास्ट गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कौन कौन कर रहा था? एन और एस। तो एन का कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए भी डेबिट हुआ था और एस का कैपिटल अकाउंट भी गुडविल के लिए डेबिट हुआ था, और दोनों को पेमेंट कर दी थी। दोनों ने पेमेंट किसको करी थी? जी को। तो उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ था।
भाई कितने रुपए गुडविल आई थी 45,000 45,000 हाँ ये 18,000 और 20 7 ये बेटा पूरा ओवरऑल फुल फ्लैश क्वेश्चन हो गया लेजर पोर्शन भी कर दिया और हमने एंट्री भी कर दी एग्जाम में कोई एक चीज करवा दो या तो जर्नल और या लेजर जो हमने पहले बनाया चलो होगी बात ये एंट्री थी ठीक है कर लो